नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर झारखंड पर भी आज देखने को मिलेगा। आज से 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर के झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है और बीते दिन देर शाम उड़ीसा तट से आगे बढ़ा तूफान। वहीं हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रांची से नहीं बल्कि गाँवों से चल रही है। चुनाव निकट है, राज्य में मंडरा रहे हैं राजनीतिक गिद्ध। इसी बीच स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, शीघ्र मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड में नीतीश कुमार ने कर लिया है फैसला, झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी जेडीयू। सुप्रियो भट्टाचार्य का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा की हकीकत लोग जान चुके हैं, इसी कारण 15 को खुद आ रहे प्रधानमंत्री। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा कर दी है। वहीं साथ ही कहा कि हमारी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांवों से चल रही है। चुनाव निकट है, वहीं राज्य में मंडरा रहे हैं राजनीतिक गिद्ध। दरअसल जहां सीएम हेमंत सोरेन ने एक तरफ मैया सम्मान योजना में 18 वर्ष की लड़कियों को भी अब हर महीने 1000 देगी, वहीं इसमें संशोधित कर दिया गया है कि अब हर साल 250 रुपए की बढ़ोतरी भी की जाएगी मैया सम्मान योजना में। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सरकार व्यापारियों की नहीं, आदिवासियों और मूलवासियों की है। यह सरकार रांची से नहीं बल्कि गांवों से चलती है। सरकार गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रही है, चाहे वह आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो या फिर अल्पसंख्यक। हम सभी लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री ताराटांड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 2 से 4 महीने बाद राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसलिए राज्य में राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से। अभी छोटे छोटे गिद्ध आ रहे हैं, कुछ दिन बाद बड़े बड़े गिद्ध आने लगेंगे। वे आपके बीच झूठ का खाना परोसेंगे, आएंगे झूठ का आश्वासन देंगे। विपक्षी दल आपको भ्रमित करने के लिए जाति, धर्म, जाति, अगड़ा और पिछड़ा की बात कहेंगे। वहीं हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि आने वाले 5 सालों में कि सीएम हेमंत सोरेन हर गरीब को 1-1 लाख रुपए देगी। पहले सरकार ट्रैक्टर, हल और बैल बांटती थी, अब स्कॉर्पियो दे रही है। पहले डिसमिल में पट्टा मिलता था, अब एकड़ में पट्टा बन रहा है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर झारखंड पर भी आज देखने को मिलेगा। आज से 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर के पूरे झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है। वहीं देर शाम उड़ीसा तट से आगे बढ़ा तूफान। दरअसल रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों में 10 सितंबर से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भारी से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 10 और 11 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 12 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ कई क्षेत्रों में वज्रपात होने की भी संभावना है। रांची में भी अगले 14 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आपको बताते चले कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पर भी दिख रहा है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि इन 6 जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इधर रांची में भी बीते दिन बारिश देखने को मिली। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने कर लिया है फैसला। अब झारखंड में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी जेडीयू। दरअसल जदयू झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की विधानसभा के पुराने सभागार में हुई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर उनकी 2 राउंड की बातचीत भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हो चुकी है। शीघ्र ही सीटों को लेकर भी सहमति बनाकर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी झारखंड में फिर से खड़ी हो। बिहार के बाद पार्टी की सबसे अधिक संभावना यहां है। उन्होंने कहा कि जदयू का झारखंड में बड़ा आधार है, उस आधार को वापस लाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर विभिन्न विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन करे। जनता से जो रिपोर्ट मिल रही है उनके अनुसार राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रदेश प्रभारी सब बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि खीरू महतो को राज्य भर भेजकर नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रति अपना प्रेम दिखाया। पार्टी हर प्रमंडल में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगा।
सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, भाजपा की हकीकत भी लोग जान चुके हैं, इसी कारण 15 को खुद आ रहे हैं प्रधानमंत्री। झामुमो ने आजसू का नाम लेकर तो कभी बगैर नाम लिए कई तरह की टिप्पणियां की। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी, क्योंकि बैसाखी के सहारे चुनाव में उतरती रही। इस पार्टी के साथ भाजपा ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। आज आजसू फिर भाजपा से सीटें मांग रही है। दिलचस्प की 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी आगामी सरकार का खाका खींच रही है। भाजपा की हकीकत भी लोग जान चुके हैं, इसीलिए 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। उसके बाद भाजपा अपने और नेताओं को भी बुलाएगी, क्योंकि अब इन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। सुप्रियो ने कहा कि आजसू सत्ता में बने रहने का कोई भी अवसर नहीं चूकने वाली पार्टी है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, शीघ्र मिलेगा नियुक्ति पत्र। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दूसरे चरण में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 84 अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसका चयन 4 विषयों भौतिक, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल विषय में हुआ है। अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 13 सितम्बर को ध्रुवा KMDI भवन स्थित शिक्षा विभाग में होगी। वहीं अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा 3 पासपोर्ट साइज की फोटो आदि के साथ बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी उनमें भौतिक में 25, रसायन शास्त्र में 28, जीव विज्ञान में 7 तथा भूगोल विषय में 24 अभ्यर्थी सम्मिलित है।